हेलो, आज के इस लेक्चर में हम यूनिट स्टेप फंक्शन एंड सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है? इफ a ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 देन फंक्शन ऑफ t डिफाइंड and denoted by u t minus a is equal to 0 if 0 less than is equal to t less than a and 1 if t greater than a is called a unit step function. कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन हो t का a ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के लिए, तो u t माइनस a इज इक्वल टू, इसको डिनोट कैसे करेंगे? u t माइनस a से। और ये किसके इक्वल होगा कि अगर हमारे पास t 0 से लेकर के 0 लेस देन इज इक्वल टू t हो बट t लेस देन a, सो इसके बीच में जब इसकी वैल्यू होगी तब तो ये फंक्शन कैसा होगा? 0। अगर t ग्रेटर देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 हो जाए यहाँ से, सो इसकी वैल्यू कैसी होगी? 1। सो इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू कैसी आएगी? 1। यानी कि अगर इसको ग्राफिकली देखा जाए यहाँ से, सपोज कीजिए ये हमारे पास 0 पॉइंट है, ये हमारे पास है a पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ले लेते हैं हम 1, और ये जो फंक्शन है इसके अलोंग ये जाता है हमारे पास u t माइनस a, यानी कि इस u t माइनस a फंक्शंस की वैल्यू कि जब हमारे पास t, इसके ऊपर हमने क्या रिप्रेजेंट किया है? t। यहाँ पे ये पूरी की पूरी लाइन इसको शो करती है t को, यानी कि दिस इज t। सो जब 0 से लेकर के a तक, सो इस फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी? 0 रहेगी, यानी कि ये फंक्शन हमारे पास किसके ऊपर रहेगा? यहाँ से 0 फंक्शन रहेगा, ये फंक्शन, ठीक है। लेकिन जैसे ही t की वैल्यू ग्रेटर देन a होती है, सो इस पॉइंट से आगे ये फंक्शन हमारे पास ये क्या रहेगा? कैसी वैल्यू देगा ये हमारे पास? यहाँ से इसकी वैल्यू होगी 1 इस पॉइंट, यानी कि यहाँ तक इसकी वैल्यू 0 से a के बीच में यहाँ पे रहेगी 0, और जब t ग्रेटर देन a हो जाए, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से? दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। सो ये है हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज, या सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और थ्योरम। प्रॉपर्टी कहिए या फिर थ्योरम। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। सो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इफ ft is a function of variable t for t greater than is equal to 0, whose Laplace transformations whose Laplace transforms capital F S exist, जिसकी Laplace transform exist करती है, then for any constant a greater than 0 greater than is equal to 0, the function gt, जिसे नाम दिया हमने gt का, इज इक्वल टू f ऑफ t माइनस a इंटू में u t माइनस a, इज इक्वल टू होगा ये यहाँ से 0 इफ t लेस देन होगा a से, एंड f ऑफ t माइनस a इफ अगर t ग्रेटर देन हो a से।
has the Laplace transformation transform e raised to the power ASFS, जिसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसकी इक्वल होगी e raised to the power माइनस AS। सो आइए इसका प्रूफ करते हैं। हाँ जी, प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी, वी नो दैट लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हमारे पास होता है इज इक्वल टू कैपिटल एफ एस एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinity e raised to the power माइनस एच टी एफ टी डी टी। ठीक है, बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी यहाँ से, इस इंटीग्रल 0 to infinity e raised to the power माइनस एच टी जी टी डी टी एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a, क्योंकि t हमारे पास कहाँ से कहाँ है, 0 से a है, a से ग्रेटर है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन है। सो इसको हमने लिख लिया 0 to a e raised to the power माइनस एच टी जी टी डी टी प्लस इंटीग्रल a to infinity e raised to the power माइनस एच टी जी टी डी टी। इस तरह से इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं हम। सुनो, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a is 0 dt, बिकॉज जो हमारे पास फंक्शन है जो डिफाइन है, यानी कि जी टी की वैल्यू यहाँ से किसके इक्वल है, जब t लेस देन a है। सो यानी कि इसकी वैल्यू तो होगी 0 सिंस जी टी इज इक्वल टू 0 इफ t लेस देन a। t लेस देन a के लिए 0 है, प्लस a टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एच टी जी टी डी टी, ये हमारे पास बच गया। यानी कि a टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एच टी, और जी टी की वैल्यू a से लेकर के इन्फिनिटी तक, यानी कि जब t ग्रेटर देन a है, सो उस केस में इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आती है, एफ टी माइनस ए की। सो ये क्या हो जाएगा, एफ टी माइनस ए डी टी। सो नाउ अब इसमें हम क्या करेंगे, चेंज स्केल प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। सो यहाँ पे t माइनस ए से इसको किसमें लेके आएंगे, एफ टी में या एफ यू में। सो पुट t माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या पुट कर लेते हैं, u। सो शो दैट डेरिवेटिव ऑफ दिस, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे सो डी टी इज इक्वल टू डी। ठीक है, सो देयरफॉर लैप्लास ऑफ जी टी इज इक्वल टू, हाँ जी, लिमिट जब t इज इक्वल टू a है, सो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, सो u इज इक्वल टू भी इन्फिनिटी, यानी कि लिमिट, लोअर लिमिट आ गई 0, अपर लिमिट आ गई इन्फिनिटी। ठीक है, सो e रेज टू दी पावर माइनस s, और t को किसमें चेंज किया है, t माइनस a को u में। सो यानी कि ये किसमें चेंज हो जाएगा, t की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, u प्लस a, ये आ जाएगा u प्लस a, एंड f ऑफ इसकी वैल्यू आ जाएगी u डी। सो दिस इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर, सो यहाँ पे फंक्शन किसका है, u का, a और s यहाँ पे कांस्टेंट की तरह है। सो इसको क्या लिख लेते हैं, a s, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू दी पावर, यहाँ पे कितना बच जाएगा, माइनस एस u, जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। ठीक है, एफ यू डी। ठीक है, सो बाय द डेफिनेशन दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, सो ये वैल्यू किसकी है, एफ एस की। सो दिस इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर माइनस ए एस एफ एस। सो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास एफ एस। तो यानी कि लैप्लास ऑफ जी टी इज इक्वल टू हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, e रेज टू दी पावर माइनस ए एस एफ एस की। सो यानी कि ये रिजल्ट भी हमें रिमेम्बर याद रखना है कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू में u टी माइनस ए, इसका लैप्लास किसके इक्वल होगा, हमेशा ही e रेज टू दी पावर माइनस ए एस एफ एस की। सो यानी कि लैप्लास ऑफ दिस इंटू दिस इज इक्वल टू एफ एस, वेयर u टी माइनस ए इज यूनिट फंक्शन, वेयर u टी माइनस ए इज यूनिट स्टेप फंक्शन। सो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया।
सो ये हमें यहाँ पे याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं। सो ये थी हमारे पास सेकंड। सो नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 का। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ gt इज इक्वल टू sin t माइनस पाई बाई 6 व्हेन t ग्रेटर देन पाई बाई 6 एंड 0 है जब 0 लेस देन t लेस देन पाई बाई 6। यानी कि ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ से गिवन है, 7th क्वेश्चन है। सो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ से इसे करने के हमारे पास दो मेथड है कि एक तो हम इसे सिंपल तरीके से कर सकते हैं और एक सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। सो पहले करते हैं इसको सिंपल तरीके से। एल जी टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एस टी जी टी डी टी बाई डेफिनेशन है। सो इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 6 और पाई बाई 6 टू इन्फिनिटी, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। जब हमारे पास इंटीग्रल 0 से पाई बाई 6 है, सो वैल्यू कितनी है 0 जी टी की, ठीक है। और जब पाई बाई टी ग्रेटर देन है पाई बाई 6 तब कितना है साइन टी माइनस पाई बाई 6। तो इसमें इसको हमने लिख दिया। सो वैल्यू ऑफ दिस फर्स्ट इंटीग्रल इज इक्वल टू 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस। सो नाउ यूजिंग बट वी नो दैट ए फॉर्मूला, अगर इंटीग्रल ई रेस टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ई रेस टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स, ठीक है। सो ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज करते हैं। सो यहाँ से कितना आ जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस एच टी अपॉन ए क्या है एस है और बी क्या है 1 है। सो एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस ए यानी कि ए माइनस एस साइन टी माइनस पाई बाई 6 माइनस बी कितना है 1 कोस टी माइनस पाई बाई 6 इंटीग्रल पाई बाई की लिमिट पाई बाई 6 टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ दिस जब रखेंगे हम इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, उस केस में इसकी पूरे की वैल्यू 0। सो माइनस जब पाई बाई 6 रखेंगे सो ई रेस टू द पावर माइनस एस पाई बाई 6 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस पाई बाई 6 पे 0 साइन 0 माइनस कोस 0, ठीक है। सो साइन 0 पे 0 कोस 0 पे 1। सो ये कितना हो जाएगा -1 और ये वैल्यू कैसी थी माइनस प्लस। सो ई रेस टू द पावर कितना आ जाएगा माइनस एस पाई अपॉन 6 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस। नेक्स्ट है कि अगर हम इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन किससे सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से निकालना चाहें तो यहाँ पे जी टी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास एफ ऑफ टी माइनस पाई बाई 6 यू टी माइनस पाई बाई 6 वेयर एफ टी इज इक्वल टू क्या होगा साइन टी और यू टी माइनस पाई बाई 6 क्या है यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन। तो यानी कि जी टी इज इक्वल टू हमने कैसे लिया होता एफ टी माइनस पाई बाई 6 यू टी माइनस पाई बाई 6, यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शन था। यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है कि जब t लेस देन पाई बाई 6 है तो उसकी वैल्यू क्या आती है 0, यानी कि जी टी वहां से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर t ग्रेटर देन पाई बाई 6 के लिए उसकी वैल्यू क्या रहती है यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू हमेशा 1। सो वहां से क्या आ जाएगा साइन t माइनस पाई बाई 6। सो एफ टी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास वहां से साइन टी। सो उस केस में सो एफ टी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे साइन टी, यानी कि ये जी टी फंक्शन हमने उस फॉर्म में ले लिया, ठीक है। सो देयर सो एफ टी इज इक्वल टू साइन टी। सो एल एफ टी इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये हम ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि एफ टी इज इक्वल टू क्या है साइन टी, ठीक है। सो देयर फॉर एल जी टी क्या होगा यहाँ से ई रेस टू द पावर माइनस ए एस एफ एस कितना आ गया हमारे पास 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। सिंस फॉर्मूला एल जी टी इज इक्वल टू क्या था सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में ई रेस टू द पावर माइनस ए एस एफ एस, ये इसका फॉर्मूला होता था। सो एफ एस हमने यहाँ से निकाल लिया, एफ एस यानी कि ये क्या है हमारे पास एफ एस, ठीक है, और ये क्या है ई रेस टू द पावर ए एस, ठीक है। तो एल जी टी इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर ए, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है पाई बाई 6, so minus pi by 6 s 1 upon s square plus 1, this is equal to e raised to the power minus s pi by 6 upon s square plus 1। so दोनों मेथड से आंसर हमारे पास सेम आता है, ये भी और ये, ठीक है। यहाँ पे हमें सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करना होता है, यानी कि जीटी को हमें एक यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में लिखना होता है जैसे कि ये। सो इस तरीके से हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके इसका निकाल सकते हैं।